हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आपकी यूनिट 4 में है जिम कॉर्बेट नाम से एक राइटर है और उनकी बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है लाला जी। तो आज मैं इस शॉर्ट स्टोरी लाला जी का आपके लिए एक समरी लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैसे जनरल बताता हूँ कि ये शॉर्ट स्टोरी किस बारे में है। ये शॉर्ट स्टोरी जो इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है लाला जी, ये लाला जी के बारे में है। लाला जी कभी गया के एक बहुत ही फेमस फ्लोरिशिंग ग्रेन मर्चेंट थे, अनाज के व्यापारी थे। अब गलती क्या हुई कि उन्होंने अपने बिजनेस में एक ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना लिया जिसके बारे में वो कुछ जानते नहीं थे। तो अब दो जने थे, लाला जी इधर उधर घूमकर बिजनेस बढ़ाते रहे और वो पर्सन वहां बैठा रहा। अब एक बार क्या हुआ, जब लाला जी वापिस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान को सेल आउट होगी, सारी दुकान खाली पड़ी थी और वो जो पर्सन था वो लोगों से कर्जा लेकर भाग गया था, सारी प्रॉपर्टी लेकर भाग गया था। अब उनके पास जो पैसा था उस पैसे से लाला जी ने कर्जा उतारा और उसके बाद लाला जी किसी के यहाँ पर नौकरी करने लग गए। और वो नौकरी के सिलसिले में एक बार जब आए तो जिम कॉर्बेट को मिले और क्या हुआ कैसे हुआ ये सब इस शॉर्ट स्टोरी में बताया गया है। बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी में इंसान की नेचर उसके बारे में बताया गया। तो स्टार्ट करते हैं। लाला जी वाज ए फ्लोरिशिंग ग्रेन मर्चेंट। लाला जी एक बहुत ही अमीर ग्रेन मर्चेंट थे गया के। और एक बार गलती से लाला जी ने क्या किया, लाला जी ने अपने बिजनेस में एक ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना लिया जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। कई सालों तक उनका बिजनेस बड़ा ही प्रोस्पर्ड हुआ, बहुत ही कामयाब हुआ और सब कुछ सही चला। एक दिन जब लाला जी एक लंबी यात्रा से वापिस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो दुकान है वो एकदम खाली है। उनको इससे बड़ा दुख हुआ क्योंकि उन्होंने तो उस बंदे पे विश्वास किया था और उनको जब ये पता चला कि उनका जो पार्टनर था वो उनकी सारी प्रॉपर्टी लेकर वो पार्टनर भाग गया। जो उनके पास थोड़ी बहुत पैसा था उस पैसे से उन्होंने अपने जो पर्सनल कर्जे थे उन पर्सनल कर्जों को उन्होंने चुका दिया। अब इस सर्कमस्टांसेस से उनको अपना घर बेचना पड़ गया, जो जिस घर में वो रहते थे उन्हें वो घर बेचना पड़ गया। इसके अलावा जहां पर अब सब कुछ ठीक चल रहा था उन्होंने अपना घर भी बेच दिया। अब उनको क्या हुआ, उनको किसी और व्यापारी के यहाँ पर जाकर नौकरी करनी पड़ी ताकि उनकी जो फैमिली थी, उनकी फैमिली में अभी उनकी फैमिली में कौन कौन था, उनकी फैमिली में एक तो थी उनकी वाइफ थी और एक उनका बेटा था। अब उनको क्या करना पड़ा, उनको दोनों को अपना घर चलाने के लिए वो किसी व्यापारी के यहाँ पर नौकरी भी करने लग गए। वो व्यापारी के साथ कभी जो बिजनेस करते थे उसी व्यापारी के यहाँ पर उनको 12 रुपए में नौकरी करनी पड़ गई, और सॉरी 7 रुपए में। नेक्स्ट 10 ईयर तक उन्होंने 7 रुपी ए मंथ, 7 रुपए महीने पर उन्होंने एक नौकरी की। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने क्या देखा कि लाला जी ने एक व्यक्ति पर विश्वास किया, उस व्यक्ति ने उनको चीट किया। लाला जी ने अपने सारे कर्जे चुकाए, जो उनके पास पैसे थे, उनका मकान भी चला गया इस चक्कर में, और वो 7 रुपए में एक व्यक्ति के यहाँ पर नौकरी करने लग गए। ओके, अब लाला जी को वहां पर क्या फैलता था, हैजा फैलता था। लाला जी को ट्रेन में हो गया कोलेरा। कोलेरा का मतलब होता है हैजा। जब वो मुजफ्फरपुर से गया जा रहे थे वो अपने मास्टर के किसी इरेंड होता छोटे मोटे काम पर, जब वो किसी काम पर गया जा रहे थे और उनकी क्या हुआ, उनकी कंडीशन एक स्टीमर में बहुत ज़्यादा खराब होगी। स्टीमर मतलब पानी का जहाज था। अब वो स्टीमर से उतरे और वहाँ गंगा जी के पानी के पास जाकर उन्होंने अपनी मौत की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब कोलेरा होता है तो उसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जिम कॉर्बेट जो कि हमारे इस शॉर्ट स्टोरी के ऑथर भी हैं, उनको उन पर दया आ गई और वो उन्होंने इसको उठा लिया और उसे एक अपने पक्का कुली हाउस में ले गए। जिम कॉर्बेट वहां पर क्या थे, एक रेलवे
रेलवे के अंदर काम करने वाले पर्सन थे, तो उनको क्या हुआ, कुछ पक्का कुली हाउस अलॉट थे, एक घर में उन्होंने उसको बेड पर लेटा दिया और उन्होंने पहचान लिया कि इस पर्सन को क्या है, इस पर्सन को कोलेरा है, हैजा है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ अड़ोस पड़ोस में कोई डॉक्टर जो था वो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था। तो ऑथर ने अपना ही एक देसी क्रूड मेथड, मतलब अपना ही एक देसी तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, देखिए ये सबसे बड़ी बात है, ही इंस्टिल्ड फेथ इन लाला जी। उन्होंने लाला जी में विश्वास भरना शुरू किया कि जो मेरा ट्रीटमेंट है उससे तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, आज हमारे यहाँ पर कोरोना फैला हुआ है, तो हमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमें अपने अंदर एक विश्वास रखना होता है कि हाँ हम बीमार नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे। तो अब ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। इससे क्या हुआ, लाला जी की जो बीमारी के लक्षण थे, कोले हैजा में क्या होता है, उल्टी दस्त लगती हैं, वो लक्षण ठीक होने लग गए और लाला जी के अंदर एक उम्मीद आ गई। तो एक हफ्ते के बाद में वो पर्सन उठने बैठने लग गया और उसने लाला जी को अपनी स्टोरी, जिम कॉर्बेट को अपनी स्टोरी बताई। और अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जिम कॉर्बेट के इलाज से लाला जी बिल्कुल ठीक हो गए। वो 1 महीने तक वहाँ रुके। अब क्योंकि बीमारी में कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसके बाद में उन्होंने 1 महीने तक वो वहाँ पर रुके। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वो कितने टाइम तक रुके गए थे, 1 महीने तक रुके थे। उन्होंने जिम कॉर्बेट से परमिशन ली। तो जब उसने लाला जी की स्टोरी सुनी थी जिम कॉर्बेट ने, तो उसे पता चला कि तुम किसी के यहाँ नौकरी क्यों करते हो, बल्कि अपना बिजनेस करो ना। जिम कॉर्बेट ने ये बात उसको सजेस्ट की कि तुम किसी के यहाँ नौकरी मत करो, अपना खुद का बिजनेस करो। जब उसने ये बात सुनी तो उसने बोला कि साहब मैं अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता। ये देखिए ये लाइन बहुत अच्छी है। वो कहता है कि ही हैड नीदर मनी नॉर सिक्योरिटी। कहता है कि ना तो मेरे पास में कोई पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई सिक्योरिटी है। देखिए लोन लेने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ सिक्योरिटी के रूप में रखनी पड़ती है। तो वो कहता है कि साहब मेरे पास पैसे भी नहीं है और कहता है कि मेरे पर विश्वास कौन करेगा, मैं तो अभी 7 रुपये महीना कमाने वाला बंदा हूँ और मुझे एटलीस्ट 500 रुपीज़, 500 रुपये चाहिए मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। तो जिम कॉर्बेट ने क्या किया, जिम कॉर्बेट ने इस बंदे पर विश्वास करते हुए जब लाला जी गया से जाने लगे, जिम कॉर्बेट ने एक तो उन्हें टिकट लेकर दिया और दूसरी बात उन्होंने क्या किया, उसे 500 रुपये भी दिए। देखिए ये भी एक बात है ना, एक तरफ लाला जी ने विश्वास किया था और दूसरी तरफ जिम कॉर्बेट ने विश्वास किया, उसने लाला जी को 500 रुपये दिए। और ये जो, क्योंकि देखिए जिम कॉर्बेट भी एक वर्कर आदमी है, उसके पास भी कोई इतने ज़्यादा पैसे तो होंगे नहीं, उनकी जो सेविंग थी उस सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा था। लाला जी बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला भी मैं 1 साल के अंदर, विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर मैं आपको ये पैसे चुका दूंगा। जिम कॉर्बेट ने सोचा कि यार ये बात तो बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, अभी बंदा चुका तो सकता नहीं है। लोग सोचा अभी मैंने भी दान खाते में डाल दिए, मैं तो भूल जाऊंगा। लाला जी ने वहाँ जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत कम प्रॉफिट में बिजनेस करना स्टार्ट किया। पहले वो रोज़ के तीन तीन बैग फूड ग्रेन, यानी कि पहले 3 कट्टों में बिजनेस करते थे और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, 30 टन पर आ गए और इससे उनको अच्छा कमीशन भी कमाना, क्योंकि वो क्या हुआ, एक व्यापारी तो थे लेकिन पैसा नहीं था। अब उनके पास पैसा आ गया और उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और जो टाइम उन्होंने सोचा था 1 साल का, वो 1 साल से पहले ही वो जिम कॉर्बेट के पास आते हैं और वो बड़ा खुश होता है कि किस तरह से वो बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे करके ये कर लिया है। और वो कहता है कि अब कहता है कि मेरा जो बेटा था उसकी भी किसी अमीर पर्सन की बेटी से शादी हो गई है और इस तरह मेरे बेटे का भी जो लाइफ है वो भी सेटल हो गया। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, एक पर्सन इस तरीके से जब खड़ा होता है, ये बात सुनकर ऑथर बड़े खुश हुए। इसके बाद में उन्होंने जब लाला जी ने उनको जो 500 रुपये थे वो भी दे दिए और प्लस में उन्होंने एक हिसाब कैलकुलेट करके उनको लोन के रूप में पैसे जो लिया था ना, इंटरेस्ट, वो ब्याज भी उनको वापस कर दिया। तो जिम कॉर्बेट ने बोला कि हम लोग, एक सिस्टम होता है कि हम लोग अपने दोस्तों में वगैरह में ब्याज नहीं लेते होते हैं। तो इसके बाद में जब तक जिम कॉर्बेट वहाँ पर रहे
मुजफ्फरनगर वाले एरिया में उनकी पोस्टिंग रही, तब तक लाला जी हर साल उनको टोकरा भरकर आम भेजा करते थे। हर साल उनके लाला जी ने अब अपना मकान भी वापस परचेज कर लिया, जो मकान उनका चला गया था। और उन्होंने ये बात भी कही कि क्योंकि जब जी जैसे वो लाला जी ने अपनी स्टोरी बताई थी, वैसे ही लाला जी को जिम कॉर्बेट की स्टोरी भी पता चली थी। भी एक बार जिम कॉर्बेट की हालत भी बड़ी ख़राब हो गई थी, वो भी बेचारे कभी एक टाइम खाने पे आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि सर अगर भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, तो याद रखना कि ये जो मेरा है वो सारा कुछ आपका है। और यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। स्टोरी एक बहुत मीनिंगफुल स्टोरी है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी की बात की गई है। देखिए, जब हमारे साथ धोखा होता है ना, तो हम सोचते हैं कि सब लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं होता है। दुनिया अच्छों के साथ अच्छी है, बुरों के साथ बुरी है। अगर आप लोगों के साथ बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी बुरा होगा, और अगर आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान इस बात को सुनता है और हमारे साथ अच्छा होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सो आई होप स्टूडेंट्स, ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टाइम हम इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।